मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा आपका कक्षावार भी जनरल इंग्लिश की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है बच्चों कि इसके प्रीवियस वीडियोस को आपने बहुत अच्छे से देखा है और अच्छे से समझा है और नोटबुक में नोट भी किया है और आगे भी आप इसी प्रकार से अपना कार्य करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लेसन 2 अ फ्रेंड हु केम फ्रॉम स्काई बाय पद्मा राव, इसका अर्थापन किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। तो चलिए आज हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। व्हाट डिसएबिलिटी डिड मिनी हैव? आंसर है शी वॉज ए स्पेस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। रिपीट करें। शी वॉज ए स्पेस्टिक एंड हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ। वो कैसी रहती है? स्पेस्टिक यानी अपंग रहती है और उसके हाथों और पैरों में जन्म से ही उसका कोई नियंत्रण नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर? जो पड़ोसी बच्चे रहते हैं वो उसके साथ बहुत अधिक मित्रवत क्यों नहीं रहते हैं? उसका कारण क्या है? आंसर देखते हैं। द नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विथ हर बिकॉज दे वर बिजी विद देयर ओन गेम्स एंड स्कूल। जो पड़ोसी बच्चे रहते हैं वो उसके साथ बहुत अधिक मित्रवत इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि वो अपने खेल में और स्कूल में व्यस्त रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी? मिनी बालकनी में क्या कर रही थी? मैंने आप सबको बताया था। आंसर देखते हैं। मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। इसे रिपीट करते हैं। मिनी वॉज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। मिनी जो थी वो पार्क में खेल रहे हुए बच्चों को देख रही थी। मिनी क्या कर रही थी? बालकनी में पार्क में खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वॉज द बॉल दैट फेल इन हर लैप? वो बॉल जैसी चीज जो थी वो क्या थी जो उसकी गोद में आकर गिरी थी? आप सबको अच्छे से पता होगा। आंसर है इट वॉज अ डक, अ शावलर। क्या थी वो? एक शावलर नाम की डक थी, एक बदक थी जो कि माइग्रेटरी बर्ड थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी इज अबाउट, मिनी और द डक? जैसा कि मैंने आपको समझाया था स्टोरी के बारे में, तो अब वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि वो जो स्टोरी थी वो एक डक के बारे में थी या मिनी के बारे में थी? तो आंसर देखते हैं। द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसएबिलिटी। द डक ओनली फोकसेस अटेंशन ऑन द हैंडीकैप्स ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इसे रिपीट करते हैं। आंसर, द स्टोरी इज अबाउट मिनी एंड हर डिसेबिलिटी। ये जो कहानी थी वो मिनी के बारे में ही थी और उसकी अक्षमता, डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता के बारे में थी। अब फिर वो डक क्यों आया था? तो डक ओनली फोकसेस अटेंशन ऑन द हैंडीकैप्स ऑफ द डिसेबल्ड चिल्ड्रन। जो बदक यहाँ पे, जो डक को यहाँ पे लाया गया था, इस स्टोरी में ऐड किया था, वो सिर्फ इसलिए ताकि वो ऐसे लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके जो कि कभी डिसेबल्ड, हैंडीकैप, विकलांग और अक्षम लोगों के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए वो डक को यहाँ पर सिंबलाइज किया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वॉज द बर्ड फेड? आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि उस चिड़िया को, उस बदक को कैसे खाना खिलाया गया, किस प्रकार से खाना खिलाया गया, आप सबको याद होगा स्टोरी में। तो आंसर है ही वॉज फेड विथ एन इंक फिलर। उसको आपको याद है कि मैश किए हुए दूध और चावल किससे खिलाए गए थे? एक इंक फिलर की सहायता से खिलाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वाज मिनीज रिएक्शन व्हेन शी फाउंड मित्रा's बास्केट एम्प्टी इन द मॉर्निंग? मिनी का क्या व्यवहार था, क्या प्रतिक्रिया थी जब उसने देखा कि जो उसके मित्र का जो बास्केट है वो कैसा है? खाली है। सुबह के समय उसके मित्र का बास्केट खाली है। तो मिनी का क्या प्रतिक्रिया रही? आंसर, मिनी बिकेम हॉरिफाइड एंड डिस्टर्ब व्हेन शी फाउंड मित्रा's बास्केट एम्प्टी। इसे रिपीट करते हैं। मिनी बिकेम हॉरिफाइड एंड डिस्टर्ब
व्हेन शी फाउंड मित्राज बास्केट एम्प्टी। क्या हो गई थी मिनी? मिनी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी और डिस्टर्ब भी हो गई थी। और कैसी हो गई थी? डर भी गई थी जब उसने देखा कि उसके मित्र का बास्केट खाली है और मित्र वहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैड हैपेंड टू द बर्ड? उस चिड़िया को, उस बतख को क्या हो गया था? आंसर, इन एन एफर्ट टू रिजॉइन हर मेट्स शी हैड हर्ट हिज विंग्स। इन एन एफर्ट टू रिजॉइन हर मेट्स शी हैड हर्ट हिज विंग्स। और उसने क्या किया था? वो अपने पक्षियों के झुंड से छूट गई थी, तो दोबारा उस पक्षियों के झुंड में अपने लोगों से मिलने के चक्कर में उसने क्या किया था? बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया था, तो उसके कारण उसके जो विंग्स, उसके जो पंख थे, वो क्या हो गए थे? चोटग्रस्त हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू थिंक द बर्ड रिफ्यूज टू ईट एनीथिंग? आप क्या सोचते हैं कि उस बतख ने, उस चिड़िया ने कुछ भी खाने से क्यों मना कर दिया था? सबसे पहले आंसर देखें। बीइंग अ वाइल्ड डक, he was not used to human nearness. Hence, he was terribly frightened and didn't trust anybody and therefore was not eating anything. Repeat करें। Being a wild duck, he was not used to human nearness. Hence, he was terribly frightened and didn't trust anybody and therefore was not eating anything. Being a wild duck, एक जंगली बतख होने के कारण, क्योंकि वो जंगल में दूर जगह माइग्रेटरी बर्ड थी और उसको मनुष्यों के पास रहने की आदत नहीं थी, वो उसे यूज टू नहीं थी, उस हैबिट में नहीं था उसने इंसानों के पास रहने का, इसलिए वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी और वो किसी पर भरोसा नहीं कर रही थी, इसलिए वो कुछ भी खाने से मना कर रही थी और कुछ भी नहीं खा रही थी। क्वेश्चन नंबर 10, What change did the bird bring in the attitude of the neighborhood children towards Minnie? वो जो डक, वो जो चिड़िया थी, उसने पड़ोसी बच्चों के एटीट्यूड में, व्यवहार में क्या परिवर्तन किया? उससे क्या हुआ? मिनी के साथ उसका क्या व्यवहार रहा पड़ोसी बच्चों का? आंसर देखें। द नेबरहुड चिल्ड्रन बिकम वेरी फ्रेंडली विथ मिनी। अब जो पड़ोसी बच्चे थे वो मिनी के साथ क्या हो गए थे? उस घटना के बाद में बहुत ज़्यादा मित्रवत व्यवहार करने लगे थे और मिनी से भी उनने क्या कर ली थी? दोस्ती बना ली थी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पैस्टिक? स्पैस्टिक शब्द का क्या अर्थ है? आंसर बिल्कुल सरल है। मीनिंग ऑफ स्पैस्टिक इज अ डिसेबल्ड पर्सन। स्पैस्टिक का अर्थ होता है डिसेबल्ड, अक्षम व्यक्ति, विकलांग व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति। बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये अधिकतर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से याद करिएगा क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने आपको इसके पहले कराए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो बड़े आंसर वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो अधिकतर 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। डिस्क्राइब द डक्स फेयरवेल। बतख की विदाई का वर्णन करो। जब कोई व्यक्ति जाता है तो हम उसके लिए विशेष आयोजन करते हैं कि नहीं करते हैं? उसको विदाई समारोह कहा जाता है। तो इसी प्रकार से उस बतख की भी विदाई का आप वर्णन कीजिए, कैसे उस बतख की विदाई की गई। आंसर देखें। मिनी फादर टुक द डक, मिनी एंड द अदर चिल्ड्रन टू द नियर बाय लेक। देयर द चिल्ड्रन लिफ्टेड द डक carefully from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming, shoveling the water with beak. The children watched him for a long time. फिर से रिपीट करते हैं। Minnie's father took the duck, Minnie and the other children to the nearby lake. There the children lifted the duck carefully from Minnie's lap and gently released him into the lake. He started swimming, shoveling the water with beak. The children watched him for a long time. अब मिनी के जो पापा हैं, मिनी फादर टुक द डक, मिनी के पिताजी जो थे वो सब क्या किए? उस बतख को लिए और मिनी एंड अदर द चिल्ड्रन, और बाकी के चिल्ड्रन बच्चों को भी लेकर के कहाँ पहुँचे? टू द नियर बाय लेक, पास की एक झील पर पहुँच गए। देयर द चिल्ड्रन, वहाँ पर उन बच्चों ने
लिफ्टेड द डक केयरफुली फ्रॉम मिनीज लैप। उस डक को मिनी की गोद से बहुत सावधानी पूर्वक उठाया एंड जेंटली रिलीज्ड हिम इनटू द लेक, और उस झील में बहुत धीरे से सावधानी पूर्वक उसको उस झील में छोड़ दिया। अब वो डक वहाँ पहुंची तो क्या किया उसने? ही स्टार्टेड स्विमिंग, उसने तैरना चालू कर दिया, शावलिंग चालू कर दिया, चोंच मारना चालू कर दिया, द वाटर विद बीक, अपनी चोंच में पानी भर भर के फेंकना चालू कर दिया। और ये सब देख के द चिल्ड्रन वॉच्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और सभी बच्चे और उन लोग उस बतख को बहुत देर तक देखते रहे। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। मुझे आशा है आप सब इसको बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, इसके बाद अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं।